वृंदावन की शांत गलियों में, जहां हर ओर बांसुरी की मधुर धुन गूंजती थी, वहां राधा और कृष्ण का प्रेम केवल दो लोगों का संबंध नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। एक दिन की बात है। यमुना किनारे ठंडी हवा चल रही थी। राधा जी एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, उनके चेहरे पर हल्की उदासी थी। तभी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, राधे, आज तुम इतनी शांत क्यों हो? राधा ने धीरे से कहा, प्राणनाथ, लोग कहते हैं कि हमारा प्रेम अधूरा है, हम साथ नहीं रह सकते, एक नहीं हो सकते। क्या ये प्रेम सच में पूर्ण है? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बांसुरी को एक ओर रखा और बोले, राधे, जो प्रेम केवल साथ रहने पर टिके, वह साधारण होता है। हमारा प्रेम तो ऐसा है जो दूरी में भी गहराता है, जो बिना कहे भी समझा जाता है। राधा ने उनकी आंखों में देखा। कृष्ण आगे बोले, हमारा प्रेम स्वार्थ नहीं सिखाता, ये त्याग सिखाता है। ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए होता है। तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले लिया जाता है, राधा कृष्ण, क्योंकि तुम मेरे अस्तित्व का हिस्सा हो, अलग नहीं। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि सच्चाई को समझने के थे। कृष्ण ने आगे कहा, देखो राधे, प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम हमेशा साथ रहें। प्रेम का अर्थ है विश्वास, समर्पण और एक दूसरे की आत्मा में बस जाना। हम भले ही अलग दिखें, लेकिन हमारी आत्माएं हमेशा एक हैं। उस दिन राधा समझ गई कि उनका प्रेम किसी बंधन का मोहताज नहीं है। ये प्रेम संसार को सिखाने के लिए था कि सच्चा प्रेम शुद्ध होता है, निस्वार्थ होता है और कभी खत्म नहीं होता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार पाने की नहीं, देने की भावना है। इसमें अहंकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है। ये हमें बताता है कि प्रेम दूरी से नहीं टूटता, बल्कि और मजबूत होता है। जब भी जीवन में प्रेम को लेकर भ्रम हो, तो राधा कृष्ण की इस दिव्य कहानी को याद करना चाहिए, जहाँ प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है।